भाजपा डरी हुई है ना, भाजपा सहमी हुई है गठबंधन की ताकत देखकर। अच्छा। भाजपा के पास है क्या? भाजपा के पास तीन ही मुद्दा है, मंदिर, मस्जिद, ये मुद्दे हैं। अच्छा। यही मुद्दे हैं। हम लोग भी भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भी सनातन धर्मावलंबी हैं, लेकिन सनातन के आड़ में पापों को अब चाहिएगा दफन करना तो देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। उपेंद्र कुशवाहा जी को कितना सीट दे रहे हो, जीतनराम मांझी जी को कितना दे रहे हो, चिराग पासवान जी को कितना दे रहे हो, पारस जी को कितना दे रहे हो, भले बताओ हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जी? हर दल के नेता चाहते हैं कि हमारे दल के नेता शीर्ष पदों पर जाए, और नीतीश कुमार जी तो पात्रता रखते हैं जी। देश में जितने भी पद हैं सब पद की पात्रता रखते हैं। इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार अरुणाचल प्रदेश में बिना सीट शेयरिंग का सीट का अनाउंसमेंट कर देते हैं और कहते हैं वहाँ पे हमारी दावेदारी है। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार तो वहाँ पे इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ काम कर रही है, बिहार में सरकार भी चला रही है, सीटों का बंटवारा भी समय पर होगा, एक रोल मॉडल स्थापित होगा, बिहार से ही रास्ता निकलेगी। आप एक बात दिमाग से निकाल लीजिए, जो लोग कयास लगा रहे हैं उनको निराशा हाथ लगे। भाजपा डरी हुई है ना, भाजपा सहमी हुई है गठबंधन की ताकत देखकर। अच्छा। भाजपा के पास है क्या? भाजपा के पास सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्टेन है जिसके माध्यम से भाजपा के पास मोदी है। भाजपा के पास कुछ नहीं है। भाजपा के पास झूठ है, झूठ प्रचार तंत्र है। भाजपा के पास झूठ प्रचार तंत्र है और झूठ है। जो 2 करोड़ का वादा करती है चुप हो जाती है, किसानों की आय 2022 में दुगना करने की बात करती है चुप हो जाती है, हर हाथ को काम मिलेगा बोलती है चुप हो जाती है, सीमा सुरक्षा की बात करती है चुप हो जाती है। आज जो सीमा पर जो शहीद हमारे क्षत्रिय परिवार के जो शहीद स्मारक हैं उसको कहाँ दे रहे हैं लोग? कहाँ दे रहे हैं पता है आप लोग को? एक भी कोई बोलने वाला है देश के अंदर में? जो करे सो। भाजपा के पास तीन ही मुद्दा है, मंदिर, मस्जिद, ये मुद्दे हैं। यही मुद्दे हैं। गांव में कस्बों में मंदिर है, गांव में घर में पूजा होती है, ये कहाँ चले हैं? आप करिए, कोई मना नहीं करता। हम लोग भी भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भी सनातन धर्मावलंबी हैं, लेकिन सनातन के आड़ में पापों को अब चाहिएगा दफन करना तो देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन सवाल तो ये है ना कि बिना सीट शेयरिंग का नीतीश कुमार जो है अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देते हैं। आप लोगों ने कहीं पूछा है कि उपेंद्र कुशवाहा को सीट मिला कि नहीं, कितना, जीतनराम मांझी को कितना मिला? आपने पूछा है कभी भाजपा के नेताओं से? एक आंख बाइट दिखा दो यार हमको। बिल्कुल पूछा। कभी बताओ कि हम पूछ रहे हैं। हाँ। मैं पूछ रहा हूँ कि जा करके पूछिए अफवाह मियाँ से, सुशील मोदी जी से, कि आप बताओ कि उपेंद्र कुशवाहा जी को कितना सीट दे रहे हो, जीतनराम मांझी जी को कितना दे रहे हो, चिराग पासवान जी को कितना दे रहे हो, पारस जी को कितना दे रहे हो, भले बताओ हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जी? मैं क्या करूँगा नहीं करूँगा आप हमसे पूछ रहे हो? अच्छा। ये सवाल है तुम्हारा? आप पूछो उनसे। अच्छा। और मैं डंके की जोर पर कहता हूँ कि बिहार की जो महागठबंधन ठीक है, सब कुछ ठीक है, नहीं बहुत ठीक है। अच्छा। ठीक है तब ना भाजपा पर आ रही है। तो कह रहे हैं कि हमारे नेता को पीएम उम्मीदवार बनाइए, नहीं तो बीजेपी की जीत होगी। इसको कैसे देख रहे हैं? हर दल का नेता चाहता है कि हमारे दल के नेता, बीजेपी की जीत होगी नहीं बनाइएगा, ये हम तो कह रहे हैं ना कि हर दल के नेता चाहते हैं कि हमारे दल के नेता शीर्ष पदों पर जाए, और नीतीश कुमार जी तो पात्रता रखते हैं जी। देश में जितने भी पद है सब पद की पात्रता रखते हैं। इंडिया गठबंधन पीएम उम्मीदवार की घोषणा हम तो कह रहे हैं कि हम सब मिल करके बैठ करके निर्णय होगा, चुनाव के बाद पीएम का होगा। चलिए, सब बैठ करके निर्णय होगा, चुनाव के बाद पीएम उम्मीदवार की घोषणा होगी। लेकिन जिस तरह से जदयू के मंत्री कह रहे हैं कि सीधे तौर पे नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाइए, नहीं तो बीजेपी की जीत होगी, इस पे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि चुनाव के बाद सब कुछ तय होगा, अभी कुछ भी नहीं होगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।